अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास पाई चार्ट का जो स्टेट में टॉपिक होता है कि पाई चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, फर्ज करते हैं ये भी, इसमें भी आपके पास ये कोई डाटा दिया होता है, तो उस डाटा को ग्राफिकल तरीके से शो करना। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, थोड़ा इसको डिफाइन मैंने किया है ताकि आपको समझ आए। कहते हैं अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ। पाई चार्ट जो है ये भी ग्राफ की एक टाइप है। तो ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन द सर्कुलर ग्राफ, यानी कि डाटा को आपके पास क्या करता है, सर्कुलर ग्राफ में। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताया था और पॉलीगॉन के बारे में, डाटा को पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के जरिए कैसे शो किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम पाई चार्ट के जरिए डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी पाई चार्ट की। ठीक है, तो इससे आगे कहता है दिस स्लाइसिस ऑफ पाई चार्ट। स्लाइसिस हम बनाएंगे, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, टुकड़े इसके हम ये बनाएंगे। तो पाई चार्ट, पाई शो द रिलेटिव साइज ऑफ द डाटा। रिलेटिव साइज का मतलब ये है कि फर्ज करते हैं कि आपके पास एक इसमें डाटा, आपके पास एंगल जो है वो 90 का आ जाता है, तो उसका कितना एक पार्ट आपके पास आएगा इस पाई ग्राफ का। ठीक है, 120 का, फिर आपके पास 30 का, इस तरह से। यानी कि आपके पास जितना छोटा, फर्ज कर दीजिए 15 का एंगल है, तो इसके हिस्से में थोड़ा हिस्सा जाएगा। जाहिर है जो 15 का एंगल होता है वो छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन थी, इसकी कुछ मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखी है। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पाई चार्ट को। ठीक है, पाई चार्ट आपने याद रखना है कि पाई चार्ट एक सर्कल ही होता है। ठीक है ना, तो एक सर्कल जो है, इसके जो टोटल एंगल्स होते हैं ये आपने याद रखना है। टोटल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, एक सर्कल जो है इसके टोटल एंगल्स, या पाई चार्ट जो है इसके टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, 360। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो इससे इस साइड पे, ये यहाँ से इधर ये दिया होगा, ये दिया होगा। यानी कि आपके पास स्कूल स्लीप या कुछ भी डाटा दे सकता है वो। ठीक है ना, कोई ये एक्टिविटीज है, ठीक है, किसी की, किसी स्टूडेंट की या किसी की भी एक्टिविटीज हैं। तो ये हॉर्स है, ठीक है ना, ये घंटे दिए हुए हैं कि इस 6 घंटे क्या करता है, 8 घंटे क्या, 2 घंटे क्या। ठीक है, ये नहीं दिया होगा। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटीज है। फर्ज करते हैं इसमें दिया होगा कि स्कूल टाइम जो उसका स्कूल को देता है वो 6 घंटे, नंबर ऑफ हार्स। ठीक है, स्लीप वो 8, प्लेइंग में 2 घंटे, और स्टडी में 4 घंटे, और टीवी में 1 घंटा, और अदर्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज में आपके पास 3 घंटे। यानी कि इसको अगर आप जमा करें तो टोटल हार्स जो हैं वो आपके पास एक दिन में कितने होते हैं, वो 24, ये आपके पास 24 बनेंगे। ठीक है, टोटल हार्स। तो ये आपके पास हार्स दिए। अब इसको वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट करें किसमें, या इसको, इस डाटा को शो करें किसमें, पाई चार्ट में। तो आपने याद रखना है इसका फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला आपके पास, पाई चार्ट का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, यानी कि रेलिवेंट, ये फर्ज करते हैं स्कूल की, ये इससे रिलेटेड ये 6 आवर्स है, तो इसको हम टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यूज इसको सम करके। ठीक है, जो रिलेटेड वैल्यू है उसको टोटल से हम डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाइंग बाई टोटल एंगल्स। तो टोटल एंगल्स के कितने होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये देखें, ये 6 डिवाइडेड बाई टोटल 24, और मल्टीप्लाइंग बाई 360, ऊपर मैंने ये डिग्री का साइन डाला हुआ है, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 360 कैलकुलेटर से करें, तो 90 डिग्री, ये 90 का एंगल आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड की बारी है। 8 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइंग बाई 360, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइंग बाई 360 करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइंग बाई 360, मल्टीप्लाई में आपने 360, जब भी आप पाई चार्ट में कहीं पे भी पाई ग्राफ जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 360 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके टोटल एंगल्स जो है वो 360 होते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद आपके पास ये 4 डिवाइडेड बाई, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई ये 3 डिवाइड, यानी कि ये आपके पास, इसको आप सॉल्व करते जाइए तो ये आपके पास एंगल्स आएंगे। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये जो टोटल एंगल्स हैं ये वाले, इनको अगर आप ऐड करें तो ये भी 360 के बराबर ही आएंगे आपके पास। ठीक है, यानी कि 120 और 90 आप ऐड करें, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 120 प्लस 90 आप करें तो ये देखिए 120 प्लस 90, तो अब 0 11 और ये 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 में 30 ऐड करें तो ये 240 आ जाएगा। ठीक है, फिर 60 ऐड करें इसमें तो ये 0 आ जाएगा, और ये 10 और ये 3 आ जाएगा, 300। ठीक है, उसके बाद 300 में आप ऐड करें, 60 हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास 513, फिर आपके पास आखिरी 45 डिग्री, तो 10 1 4 5 6 360 डिग्री। ये देखें, इनका भी जो आपके पास है टोटल एंगल्स जो है वो आपके पास 360 डिग्री आएंगे। अगर 360 डिग्री नहीं आते तो इट्स मीन कि आपके पास आपने कुछ मिस्टेक की हुई है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल्स है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसका सम भी जो है वो टोटल 360 आना चाहिए, क्योंकि सर्कल के जो टोटल एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एंगल्स आ गए हैं। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, शो करना है किसमें, पाई चार्ट में। ठीक है, तो जिस तरह का अगर आप इसको ये डी होती है उससे अगर आप उसको यूज करके तो एग्जैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे रफली इसको जिस तरह का एंगल है 90 डिग्री का है, 120 का 30, इसी हिसाब से इसको एरिया दे दे तब भी ठीक है। तो डी को अगर यूज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट एंगल्स बनेंगे। ये देखें, ये 90 डिग्री है ना, तो ये अगर हम इसका, आपको पता है 90 डिग्री का वैसे भी जब परपेंडिकुलर गिरता है तो 90 डिग्री का ही एंगल आता है। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 120 है, ज़ाहिर है 90 से बड़ा होगा 120, तो इसको आप यहाँ तक ये 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री है, तो ये ज़ाहिर है थोड़ा सा इससे, ये ज़ाहिर है इससे काफ़ी छोटा होगा, 90 और 120 से काफ़ी छोटा होगा, ये इसके हिस्से में एरिया आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब उसके बाद 60 डिग्री है, तो ये ज़ाहिर है 30 का डबल होगा तकरीबन, यहाँ तक ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री, ज़ाहिर है ये छोटा सा एंगल है। ठीक है, 15, ये 15 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45, ये ज़ाहिर है आखिरी जो है ये 45 का एंगल बचा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पाई चार्ट से इसको हम शो करते हैं। अब अगर इसके साथ आप इनकी लिख लें, तो पहला जो है ये स्कूल का है। ठीक है, 90 डिग्री, तो इसके साथ ये स्कूल, ये भी सही है। उसके बाद 120 आपके पास ये क्या है, ये स्लिप है। ठीक है, ये स्लिप का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास है 230 डिग्री वाला, तो ये प्लेइंग का है। ठीक है, प्लेइंग का एरिया है। उसके बाद आपके पास ये 4 जो है ये 60 डिग्री का जो एंगल आया है, ये आपके पास स्टडी का रीजन है। उसके बाद 1 जो है ये टीवी का रीजन है, इसका एरिया है। उसके बाद 3 जो है ये 45 का जो है, ये आपके पास ये आदर्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में ये होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या होगा, ये पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करने का वे होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये है कि आपके पास फर्दर इसको आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास अगर कलर्स हैं, ठीक है, तो आप इनको कलर कर लें। ठीक है, तो इसमें देखें मैं इसको लाइनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह इसमें लाइनिंग दे देता हूँ, ये इस तरह से लाइंस। ठीक है, इसमें ये डॉट डाल लें इनको अलग करने के लिए, ये इस तरह से इनमें छोटे छोटे सर्कल बना लें, ये इस तरह से, ये इस तरह से, या इसको थोड़ा सा बस डिफरेंट कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये इनको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इनको डिफरेंट कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपके पास सर्कल दिया है तो डिफरेंट किस्म के कलर इसके अंदर कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास डाटा दिया होगा तो उसमें से पाई चार्ट मालूम कैसे किया जाता है। ये तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, डाटा इन दी सर्कल ग्राफ, इसको हमने सर्कल में शो कर लिया। दी स्लाइसिस, ये स्लाइसिस है, ये देखिए यहाँ से ये एक स्लाइस है, यहाँ से यहाँ तक ये एक स्लाइस है, ये स्लाइस है, ये स्लाइस, ये स्लाइसिस बनी है ऑफ पाई चार्ट। शो दी रेलिवेट रिलेटिव
साइज ऑफ द डाटा, यानी कि ये स्टडी का ये ये स्टडी का डाटा है और ये स्प्लेइंग के लिए है, ये या इसके लिए। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। दो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट कैसे होगी। जब आपके पास कोई डाटा दिया होगा, ये फर्ज करते हैं डाटा दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यूज को आपने सम करना है। जो टोटल वैल्यूज आएंगी, हर इंडिविजुअल वैल्यूज को टोटल वैल्यूज से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाई 360 करना है। 360 एंगल्स होते हैं इसके, ठीक है। अगर इसके टोटल एंगल्स 100 होते हैं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, 200 होते तो 200 से, अगर 500 होते 500, तो सर्कल के जो एंगल्स होते हैं तो उसके 360 एंगल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये जो आंसर आएगा, जो एंगल्स आएंगे, इनको आपने क्या करना है, उधर सर्कल पे शो करना है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट हो जाएगी, ठीक है।